discuss heart communication protocol, which is the most popular using in our field instrumentation as a smart transmitter. It is having a most unique features and most benefits in the field instrumentation and process automation also. So why it is this much popular? Why the people are more interested to implement this heart communication in their plant? So we will discuss in this lecture. In between, if any my network is failed, please wait. I will reconnect with the other network. So don't leave anybody. So we start our today's session. On this lecture, I will cover the topics. मैंने आज के लेक्चर में ये टॉपिक्स में ये बातें कवर करूंगा कि पहले हार्ट का हिस्ट्री क्या है, हार्ट कैसे डेवलप किया गया है और हार्ट का कौन कौन सपोर्ट किया गया है, इसके बारे में देखेंगे. हार्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट किसके लिए जरूरत है. और हम बहुत सारे जगह पे सुनते हैं कि हार्ट सिग्नल है. तो हार्ट सिग्नल क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इन डिटेल में नहीं है, अगर ब्रीफली इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा. और इसके बाद हार्ट कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, मतलब फील्ड में हमें हार्ट को किस किस तरीके से कनेक्शन करते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशंस कैसा है हम देखते हैं. इसके बाद इन ब्रीफ में हार्ट ट्रांसमीटर कैसे काम करता है और उसको होस्ट मींस कंट्रोलर कैसा उसको रिकॉग्नाइज करता है, कैसा रीड करता है डेटा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. इसके बाद जैसा हमारा एंड्रॉयड में वर्जन्स है, जेली बीन, लॉलीपॉप, ऐसे हार्ट में भी वर्जन्स है. तो ये वर्जन्स क्या बताता है, उसमें क्या यूनिक फीचर्स है, इसके बारे में भी देखेंगे. और हार्ट का एडवांटेजेस क्या है, उन चीजों को भी देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे. यहाँ देखिए, नेट में से मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया गया है, वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमीटर्स कौन सा यूज किया जा रहा है, एक सर्वे में कलेक्ट किया गया है. इनमें यहाँ देखिए जस्ट आपको 4 to 20 मिलियम्स और न्यूमेटिक सिग्नल जो है सबसे ज्यादा दिख रहा है. अभी भी फील्ड में अभी धीरे धीरे से ये कन्वर्ट हो रहा है स्मार्ट डिवाइसेस में. तो 48% जो है अभी भी 4 to 20 मिलियम्स का सिग्नल से यूज किया जा रहा है. और कुछ जगह पे फील्ड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ जगह पे न्यूमेटिक सिग्नल्स आज भी यूज किया जा रहा है. और इसके बाद डिजिटल्स में हम देखते हैं तो यहाँ देखिए जो रेड सेशन नीचे जो दिख रहा है, जस्ट सी दिस 12% इज द फील्ड बस प्रोटोकॉल्स है. और जो आपका छोटा सा ये रेड कलर जो है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स है. और कुछ पार्ट जो है आपका ये 26% जो है हार्ट प्रोटोकॉल्स है. मतलब आपको इससे समझ में आता होगा कि स्मार्ट डिवाइसेस में हार्ट का नेसेसिटी कितनी ज्यादा है, फील्ड में कितने ज्यादा यूज किया जा रहा है. ओके, सो ये क्यों है अभी आज के हमारे लेक्चर में देखेंगे. हार्ट का हिस्ट्री यहां देखिए, हार्ट प्रोटोकॉल जो है बायडायरेक्शनल डिजिटल प्रोटोकॉल है, जहां आपका स्मार्ट डिवाइस को आपका होस्ट मींस आपका कंट्रोलर या आपका पीएलसी या आपका डीसीएस, उससे डिजिटली कम्युनिकेट करने के लिए काम आने वाला कि माध्यम प्रोटोकॉल है ये हार्ट प्रोटोकॉल है. इसको 1980s में रोजमॉन्ड ने स्मार्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था. ये इनिशियली उन्होंने डेवलप किया है, बाद में इसको उन्होंने फ्रीवेयर कर दिया है, मतलब ओपन सोर्स कर दिया. दैट मींस यू नो नीड टू पे एनी रॉयल्टी एंड ऑल. सो देन व्हेनेवर द उसको हो गया तो हार्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए एक हार्ट ग्रुप 1990s में बनाया गया है, ताकि we can incorporate more features and develop the heart protocol system. So 1993 में इसका एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर किया गया. और जो भी इसका राइट्स जो है हार्ट कम्युनिकेशन फाउंडेशन को, HCF को ट्रांसफर किया गया है. सो ये चीज तो समझ में आ रहा है, हार्ट प्रोटोकॉल जो है फ्रीवेयर है और इसके लिए कोई रॉयल्टी प्ले करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द वन ऑफ यूनिक फीचर व्हाई हार्ट इज मोस्ट पॉपुलर आल्सो. और लेटेस्टली हार्ट में और एक मॉडिफिकेशन आया 2016 में. हार्ट ने और डिजिटल में वन मोर बिग रोल प्ले करने वाला फाउंडेशन फील्ड बस ने, और इसके बाद आपका फील्ड डिवाइस इंटरफेसिंग बोल के, और इन
तीन ने फॉर्म करके एक फील्ड काम बोल के न्यू सिस्टम को डेवलप किया है ताकि हार्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो इसको हमें आने वाला फ्यूचर क्लासेस में हमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमें जस्ट देखेंगे कि हार्ट प्रोटोकॉल क्या होता है। ओके, सो हार्ट जो है 1980s में स्मार्ट डिवाइस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए बनाया गया है। इसके बाद धीरे धीरे से इंप्लीमेंट होते आज के जो हार्ट डिवाइसेस हैविंग ए वेरी बेस्ट एंड यूनिक फीचर्स है। व्हाट इज हार्ट? अगर हम पहले देखा जाते हैं तो हार्ट का डेफिनेशन, तो हार्ट का डेफिनेशन ये है कि हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, तो यहाँ क्लियरली बता रहा है, नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग इट इज एक ट्रांसड्यूसर है, और जो है उसको आपने हाईवे इन द सेंस दैट इज द डेटा हाईवे। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एक एड्रेसेबल ट्रांसड्यूसर का स्पेसिफाइड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये है हार्ट प्रोटोकॉल। ये जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जहां आपका डेटा जो है दोनों के बीच में चलता है। एक होता है फील्ड डिवाइसेस, दूसरा होता है आपका होस्ट। होस्ट हमारा फील्ड में यहाँ ये कहा जाता है कि एक कंट्रोलर भी हो सकता है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है, आपका पीएलसी हो सकता है, इवन नो डाउट आपको मोबाइल से भी एज ए होस्ट बन के इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। होस्ट इन द सेंस whom wants to communicate your transmitter। आपका ट्रांसमीटर को कौन, आपने कैसे किस माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो होस्ट है। सो वो होस्ट से आपका स्मार्ट डिवाइस से आप बात करने के लिए, कमांड करने के लिए हेल्प करने वाला एक माध्यम है हार्ट प्रोटोकॉल। ओके, सो हार्ट प्रोटोकॉल इससे यही समझ में आता है, ये बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल है, प्रोवाइडिंग द एक्सेस बिटवीन द इंटेलिजेंट डिवाइसेस एंड होस्ट सिस्टम्स। मतलब हार्ट बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल है, जो है आपका होस्ट है और एज वेल एज फील्ड में रहने वाला स्मार्ट डिवाइसेस के बीच में एक्सेस करने के लिए हेल्प करने वाला सिस्टम है। ओके, होस्ट का मतलब अभी तो मैं बताया, होस्ट मींस एक पीसी हो सकता है, पीएलसी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ओके, कोई एक मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ हम सोचते हैं कि सर ये डिजिटल प्रोटोकॉल है, तो जैसा हमारा फील्ड में जो लगता है बहुत सारे केबल्स वायर्स लगता है, ऐसा नहीं है। जैसा आपका नॉर्मली कोई कंप्यूटर में भी आप डिजिटल डेटा देखते हो तो वहाँ 8 वायर, 10 वायर, 16 वायर बोल के एक बस मिलता है, लेकिन यहाँ इतने वायर्स नहीं यूज किया जाता है। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ 2 वायर, जो आपका एग्जिस्टिंग एनालॉग सिग्नल जो 4 to 20 मिलियम ट्रांसमिट करने के लिए जो केबल यूज करते हैं, सेम वही केबल यूज करते हैं, और उसी केबल के द्वारा हमारा डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और एडवांटेज क्या है हार्ट? इट कैन कंपैटिबल विद द एग्जिस्टिंग एनालॉग सिग्नल। 4 to 20 मिलियम सिग्नल से कंपैटिबल है। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो आपका डिजिटल डेटा जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज करने वाले डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल जो एग्जिस्टिंग 4 to 20 मिलियन सिग्नल के ऊपर इंपोज करके भेजते हैं। तो सर अगर इस सिग्नल को उसके ऊपर इंपोज करेंगे तो क्या मेरे 4 to 20 मिलियन सिग्नल में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, हम आगे देखते हैं हार्ट सिग्नल कैसा काम करता है। ओके, सो इट नॉट इंटरप्ट 4 to 20 मिलियंस। ओके, और आपका होस्ट और ये आसानी से एक से 2 or more अपडेट्स पर सेकेंड देते हुए कम्युनिकेट करता है। दैट इज द वन बिग एडवांटेज एंड यूनिक फीचर ऑफ योर हार्ट। मींस द ओनली डिजिटल प्रोटोकॉल which support the existing 4 to 20 milliamps as well as having a smart features and digital features। okay, सो अभी सर मेरा ये डिवाइस को स्मार्ट करना क्या जरूरत है, तो स्मार्ट करने की क्या नीड है? देखिए, अगर इसमें हम देखा जाता है तो थोड़ा हमें पीछे बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू था तभी हमें मोस्टली यूज करते थे कौन सा सिग्नल को यूज करते थे? न्यूमेटिक सिग्नल यूज करते थे। तो न्यूमेटिक सिग्नल मींस वो सिग्नल में क्या रहता था, आपका प्रोसेस वेरिएबल रहता था। न्यूमेटिक सिग्नल में आपको क्या रहता था? प्रोसेस वेरिएबल रहता था। सो ये प्रोसेस वेरिएबल में आपको सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन मिलता था, जैसे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है, फ्लो ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है, उसका वैल्यू बढ़ता है घटता है, उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी बताइए, अगर जब मेरा ट्रांसमीटर एक जगह पे रहता है और उसको रीड करने वाले डिवाइस, कंट्रोलर वगैरह
या रिकॉर्डर्स जो है कुछ और जगह पे रहते हैं। अगर बीच में वायर टूट जाता है, कुछ फेलियर होता है, वो सिग्नल में प्रॉब्लम आता है। सो इसके लिए क्या किया है, आपका सिग्नल्स को स्टैंडर्डाइज किया गया है। उसको जीरो लेने के जगह पे लाइव जीरो सिग्नल्स लिया गया है। जैसे न्यूमेटिक में 3 to 15 psi सिग्नल, इलेक्ट्रिकल में 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल लिया है, ताकि आपका अगर सिस्टम जीरो पे है या नहीं तो 4 to 20 मींस जीरो पे है या नहीं तो प्रोसेस जो है ब्रेक पे है, वो आपका सिग्नल लाइव जीरो सिग्नल से आपको पहचानते हैं। जैसे कि मेरा लाइन ब्रेक हो गया है तो मेरा सिस्टम जो है मिनिमम सिग्नल नहीं देता है, वो जीरो दे देता है। तो आपको ये समझ में आता है कि मेरा पावर सिस्टम फेल है या नहीं तो मेरा वायर केबल, मतलब आप डायग्नोसिस करने में या नहीं तो आपको क्विकली सेटल करने में, कॉन्फ़िगर करने में आपको आसान हो जाता है, जल्दी आपको सेटल कर सकते हैं। तो अगर इसको और फीचर्स ऐड करेंगे और एडवांटेजेस ऐड कर और बेनिफिट्स ऐड करेंगे तो आपका काम आसान होगा और यू कैन एबल टू यूटिलाइज द योर सिस्टम वेरी प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली। सो यहां देखते हैं कुछ क्यों जरूरत है मेरा स्मार्ट डिवाइस, अगर मैंने क्या क्या फीचर्स ऐड करने से मेरा सिस्टम जो है और अच्छा हो जाता है। ओके, लाइव जीरो सिग्नल देने का रीजन वही है। तो यहां देखिए, हमारा मोस्ट प्रॉब्लम ये होता है एनालॉग सिग्नल में, डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन रिकॉन्फ़िगरेशन, मतलब डिवाइस को कैलिब्रेट करना और उसका अगर कुछ पैरामीटर्स चेंज करना है तो वो बहुत बहुत दिक्कत होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर मान लीजिए आप सिंगल क्लिक में 2-3 बटन्स जस्ट ऐसा कंप्यूटर में बैठ के टाइप किया हुआ जैसा आप डेटा फीड कर सकता है, तो so that future is possible in digital devices, device diagnostics। so device कोई खराब है, प्रॉब्लम है, अगर कोई पैरामीटर कोई छेड़ा है या कोई आपका कुछ पैरामीटर्स में कुछ कॉन्फ़िगर करना है या नहीं तो उसका, अभी नॉर्मली हम हर जगह पे डिवाइस का क्या करते हैं, उसके साथ टैग लगाते हैं, लेकिन वो टैग चले जाता है कभी फीचर में। लेकिन अगर डिजिटल टैग्स प्रोवाइड करते हैं तो ट्रबल शूट करने में डिजिटल होगा तो बहुत अच्छा होता है। और हमें जो भी अभी तक जितने भी ट्रांसमीटर्स आया उसके साथ हमको सिर्फ पीवी मिलता था, उसके अंदर हमको सिर्फ पीवी मिलता था। मींस मेरा फ्लो कितना है, लेवल कितना है, वो 3 to 15 psi में, 4 to 20 मिली एम्प्स में, यही वैल्यू मिलता था। इसके अलावा और अदर इंफॉर्मेशन मिलता है, तो जैसे कि मेरा स्मार्ट मास फ्लोमीटर्स है, उसमें क्या होता है, फ्लो रेट के साथ वहां टेम्परेचर भी एनालिसिस करना है, मतलब फ्लो रेट इज अ प्राइमरी होगा, लेकिन टेम्परेचर मेजरमेंट्स, विस्कोसिटी मेजरमेंट्स एंड एज वेल एज अगर उसमें और आपने अगर डेंसिटी मेजरमेंट्स वगैरह भी चाहिए तो ये सेकेंडरी पैरामीटर्स। आपका सिग्नल तो एक ही है, उसमें 4-5 तो नहीं भेज सकते हैं, एनालॉग में सिर्फ एक ही सिग्नल जाता है 4 to 20 मिली एम्प्स का। तो अगर वहां आपने एक्स्ट्रा डेटा फीड करना है, तो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स फीड करना है, तो वो सिर्फ डिजिटल में ही पॉसिबल है। और डिवाइस का हेल्थ स्टेटस, मतलब मैं खराब हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरे पैरामीटर्स में कुछ कैलिब्रेशन में इश्यू है या नहीं तो मेरा मुझे एक्सेस वैल्यू फीड किया गया है, मतलब उसका रेटेड प्रेशर से आप ज्यादा दे दिया या उसका रेटेड टेम्परेचर से आप ज्यादा दे दिया। अगर आपका ट्रांसमीटर खुद सेल्फ डायग्नोसिस करके आपको मैसेज करता है, वार्न करता है, अलार्म बजाता है, तो कितना अच्छा रहेगा। सो ये सारे फीचर जो है आपको ये सारे फीचर्स जो है आपको सिर्फ स्मार्ट डिवाइसेस में ही मिलता है। ओके, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? हेलो सर, आ रही है वॉइस आपकी। हाँ मैडम, समवन चैट में मैसेज दे रहे हैं मैडम, वॉइस इज नॉट देयर। ओके, आई विल कंटिन्यू, थैंक यू। सो यहाँ देखिए, एक स्मार्ट डिवाइस आपका होस्ट से क्या क्या डेटा, एडिशनल डेटा शेयर करता है, एक छोटा सा इमेज में बताया गया है। वो आपका डिजिटल डेटा बताता है, इवन इट सेंड द मैसेजेस, डिस्क्रिप्शंस भेजेगा, वैल्यूज भेजेगा, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन भेजेगा, ऐसा बहुत सारे उसका डिटेल्स उसके साथ भेजता है। सो यू कैन सी ऑल द थिंग्स। ओके, सो व्हाई नीड द स्मार्ट ट्रांसमीटर, आपको समझ में आया होगा। नाउ वी कैन सी द हार्ट सिग्नल। तो हार्ट ट्रांसमीटर में हम बहुत बार सुनते हैं कि हार्ट सिग्नल है। यहाँ क्या सर एनालॉग में जाता है या डिजिटल में जाता है?
सबको ये कंफ्यूजन है। जनरली हमें फाउंडेशन फील्ड बस आता है तो वो बोलते हैं कि वो पूरा डिजिटल है, प्रॉफी बस आता है वो पूरा डिजिटल है, जैसे 420 मिली एम्प्स है वो पूरा एनालॉग है। तो क्या सर हार्ट एनालॉग है या डिजिटल है? तो यहाँ हम देखा जाता है तो हार्ट में दोनों रहते हैं। हार्ट में आपका एनालॉग सिग्नल भी रहता है, डिजिटल सिग्नल भी रहता है। यहाँ आपका हार्ट सिग्नल्स को दोनों साइमल्टेनियसली भेजते हैं। ओके, सो हार्ट जो इसमें आपका एनालॉग सिग्नल प्राइमरी सिग्नल बनता है, डिजिटल सिग्नल जो है सेकेंडरी सिग्नल बनता है। सो प्राइमरी सिग्नल में क्या रहेगा, तो इसमें हमें आपका प्रोसेस वेरिएबल, जैसा आपका बेसिक 4 to 20 मिलियम्स ट्रांसमीटर क्या डेटा देता है वो पूरा डेटा वही देता है। जैसा फ्लो प्रोसेस वेरिएबल का होगा तो फ्लो इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर का प्रोसेस वेरिएबल होगा तो टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन, लेवल का होगा तो लेवल की इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका टेम्परेचर कितना है, लेवल कितना है, वही 4 to 20 मिलियम्स में इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा यू हैव द डिजिटल इंफॉर्मेशन, दैट इज हार्ट सिग्नल। दिस हार्ट सिग्नल क्या करता है, एनालॉग के ऊपर इंपोज करके भेजते हैं, एनालॉग के ऊपर इंपोज करके भेजते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा। ये प्राइमरी पैरामीटर जो मेजर कर रहा है वो वैल्यू भी उसमें रहता है इन ए डिजिटल फॉर्म। एनालॉग में भी मिलेगा आपको, डिजिटल में भी मिलेगा। इसके अलावा एडिशनल मेजरमेंट वैल्यूज जो भी आपने एक्स्ट्रा इंटरनली कुछ टेम्परेचर सेंसर डाला हुआ है, डेंसिटी सेंसर डाला हुआ है, तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करके आपको मिलेगा। डिवाइस स्टेटस मिलेगा, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, डेट मिलेगा, टैग मिलेगा। सो ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ डिजिटल में मिलेगा, एनालॉग में नहीं मिलता है। ओके, और दैट टू सर इतने सारे फीचर्स मेरे को मिल रहा है तो इसका कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा होगा? देखिए उल्टा अभी देखा जाता है तो इट इज क्वाइट लेस देन टू द ट्रेडिशनल ट्रांसमीटर्स आल्सो। इसका प्राइस अब पहले थोड़ा महंगा था, अभी जो है प्राइस जो है बहुत बहुत कम हो गया है। ओके, आपका राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ हार्ट सिग्नल दिखाया गया है। यहाँ देखिए जैसा ये ब्लू कलर में जो आपका मिडिल डायग्राम में जो ब्लू कलर में लाइन जो कर्वेचर में दिख रहे हैं सेंटर में, अंदर से देखिए जो सेंटर में दिख रहे हैं, अगर नीचे डायग्राम में देता है तो एक रेड कलर लाइन, ये एक्चुअली आपका एनालॉग इन्फॉर्मेशन है 4 to 20 मिलियम्स। मतलब आपका टाइम के मुताबिक अगर हमने प्लॉट ट्रांसमीटर का आउटपुट का प्लॉट करता है तो वो जो आने वाला आपका पीवी वैल्यू जो है ये है। इसके ऊपर यहाँ देखिए छोटा सा साइन वेव पे विदाउट मैग्नीट्यूड चेंज करते हुए सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलते एक सिग्नल दिख रहे हैं ना, दिस इज योर डिजिटल इंफॉर्मेशन, दिस इज योर डिजिटल इंफॉर्मेशन, दैट इज योर हार्ट सिग्नल। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, जैसा हाई फ्रीक्वेंसी है 2200 हर्ट्ज है वो जीरो मानता है, और जहां 1200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा उसको 1 मानता है। मींस दिस डेटा इज गिवन इन द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मेथड में 010101 बोल के इसको ट्रांसमिट करते हैं। इसको और देखना है तो ऊपर आपको अच्छे से दिखता है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हैं वो जो ऊपर बताया हार्ट सिग्नल के डिटेल्स इधर और एक बार बता रहा है। यहाँ आपको जो दिख रहा है ये ग्राफ में, ये बीच में जो ब्लू लाइन जो दिख रहा है सेंटर में जो है वो एनालॉग 4 to 20 मिलियम्स प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी सिग्नल है। जो ये रेड कलर में जो चेंज होते जा रहा है वो आपका एनालॉग सिग्नल है। यहाँ आपको देखिए छोटा सा लाइन डॉटेड लाइन से दिखा रहा है कि ये 0101 कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए ये जस्ट ओनली 10010 ऐसा कुछ रेफरेंस डेटा लेके भेज रहे, दिखा रहे। ये यहाँ देखो ये आपका एक्सपैंडेड जो है 1 दिखा रहा है, दैट इज 1200 हर्ट्ज है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। और जिसमें आपका देखिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है 2200 हर्ट्ज है, ये जो है आपका जीरो सिग्नल है। ओके, और इसको अप्रोक्सीमेटली 1200 बिट्स पर सेकेंड मिनिमम स्पीड पे जाता है। मीन्स एक सेकेंड में 1/1200 सैंपल्स आपको मिलेगा। मीन्स इट इज क्वाइट एनफ फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट करके इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। नीचे जस्ट आपका इसको एनलार्ज करके सिर्फ सिग्नल दिखा रहा है कि ये सेंटर लाइन जो है वो 4 to 20 मिली एम्प्स है सिग्नल जो डीसी करंट का, और ये जो साइन वेव दिखा रहा है 0.5 मिली एम्प से लेके जो चेंज हो रहा है वो है आपका एफएस की सिग्नल है, दैट इज डिजिटल सिग्नल है जो आपका हार्ट सिग्नल बोलते हैं हमें। ओके, सो आई विल अभी देखते हैं हार्ट कैसा काम करता है।
सो यहाँ सर आपने तो बता रहे दोनों एनालॉग सिग्नल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए जो है आपका ये फ्रीक्वेंसी चेंज करके दिख रहा है, दिस इज वी कैन से एज ए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। दिस इज ए वन डिजिटल मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस है। मतलब आपका डिजिटल डेटा को एक सिग्नल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी चेंज करके डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला एक मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस है। इसको बेल ने बेल हार्ट प्रोटोकॉल जो है बेल 2000 बेल 202 फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसका और अच्छे से आप थोड़ा समझाना है तो देखिए, पहले हमें ये सिस्टम को इसी सिमिलर मेथड हमें यहाँ किसमें हमारे टेलीफोन लाइंस में यूज करते थे। पहले क्या होता था टेलीफोन लाइंस में, आपको जस्ट ओनली डायल करते हैं तो कॉल रिसीव होता था, आपको वॉइस सुनाई देता था। लेकिन जब हम कौन कॉल किया है क्या है हमको पता नहीं चलता था। कॉल का पता करने तो बाद में हमको क्या हुआ, कॉलर आईडी आया। और जब आप कॉल रिसीव करते हैं आज के दिन में लैंडलाइन में तो आपको वॉइस सुनाई देता है, ये एनालॉग है जो आपको वॉइस है। लेकिन आपका साथ साथ में ऊपर देखिए आपका आदमी किसने कॉल किया है वो दिखता है, कॉलर आईडी। इट इज ए डिजिटल फॉर्म है। सो दोनों एक ही साथ में दिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ बेल 202 फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मेथड ओनली। सेम मेथड यहां भी इंप्लीमेंट किया है। तो यहां क्या करते हैं, सो बेल 202 बोले, बेल 202 प्रोटोकॉल जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है ये प्रोटोकॉल में, इट इज ए मेथड कि आपका एनालॉग सिग्नल के ऊपर डिजिटल सिग्नल को इंपोज करके भेजने के लिए हेल्प करने वाला है। सो यहाँ हमारा 420 मिलियम सिग्नल में हमारा हार्ड सिग्नल को मॉडुलेट डिमॉडुलेट करने का सिग्नल को जो है हमें उसके ऊपर इंपोज करके भेजने का बेनिफिट होता है। यहाँ हम जो है मोस्टली दो प्रकार का फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। 1200 बिट्स पर सेकेंड वन एक है, और एक 2200 बिट सेकेंड्स का एक यूज करते हैं। वो जो है 1200 जो है 1 बोल के इंडिकेट करता है, 2200 जो है 0 इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये एज द डिजिटल एफएस के सिग्नल इज ए फेस कंटिन्यूएशन है, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन जो हार्ट सिग्नल जो है फेस कंटिन्यूएशन सिग्नल है। इसके वजह से ये जो है हमारा 420 मिलियन सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब ये क्या है, फेस चेंजिंग करते आपका सिग्नल चलता है। इसके वजह से जो है आपका एनालॉग सिग्नल किसी हालत में डिस्टर्ब नहीं होगा। नीचे आप और एक बार डायग्राम देख सकते हैं हार्ट सिग्नल को, और एक नीचे और एक बार यहाँ भी देख सकते हैं जो आपको कोड करके भेज रहे हार्ट सिग्नल को। ये भी आप समझ सकते हैं, रेड रेड ग्रीन ग्रीन कलर में जो जा रहा है दैट इज हार्ट सिग्नल है, बीच में जो लाइन जा रहा है वो एनालॉग 420 मिलियन सिग्नल है। फील्ड में हार्ट कैसे सेटअप करेंगे, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हार्ट सेटअप कर रहे हैं तो बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, अगर हार्ट को सिंपल अगर किसी एक आदमी को 420 मिलियन ट्रांसमीटर इंस्टॉल करना आता है तो हार्ट को भी उसी मैनर में हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ देखा जाता है तो आपका जस्ट एक पावर सप्लाई है जो ब्लू कलर स्पार्क दिखा रहा है, एक ट्रांसमीटर है और एक रेसिस्टर डाला है। रेसिस्टर भी इधर जरूरत नहीं है, जस्ट आपका ये दोनों डाल के सीरीज में कनेक्शन करके हम यूज करते हैं। चाहे तो बीच में एक हो और एक आपका कंट्रोलर को भी सीरीज में लगाते हैं। इसके अलावा अगर आपका हार्ट डिवाइस को कनेक्ट करना है तो अगर आपका होस्ट है तो वी कैन यूज अ हार्ट गेटवे, दैट इज हार्ट मॉडेम बोलते हैं, हार्ट गेटवे यूज करते हैं। जैसे आपका यहाँ देखिए एक प्राइमरी होस्ट है, दिस इज योर पीएलसी हो सकता है, डीसीएस हो सकता है, सम अदर सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये होस्ट इसको कम्युनिकेट करना है तो हार्ट गेटवे लगता है, दैट वी कैन से हार्ट मॉडेम बोल के भी बोलते हैं। और एक सेकेंडरी होस्ट को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा हैंड हेल्ड डिवाइस है उसको हम कहते हैं हार्ट कम्युनिकेटर। अगर हार्ट कम्युनिकेटर आपको लगाना है फील्ड में तो हम क्या करते हैं, बीच में एक 250 ओम रेसिस्टर लगाते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर मेरा 250 ओम रेसिस्टर क्यों लगाना है। देखिए 250 ओम रेसिस्टर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हार्ट कम्युनिकेटर जो है वो वोल्टेज सिग्नल को रीड करता है, लेकिन हमारा प्रोसेस लाइन में जो सिग्नल चलता है डिजिटल सिग्नल करंट सिग्नल के ऊपर इंपोज करके भेजते हैं। सिग्नल को आपको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो वी नीड ए ड्रॉपर, दैट इज ड्रॉपिंग एलिमेंट चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेसिस्टर यूज करते हैं। जब आप रेसिस्टर लेते हैं तो आपका हार्ट एलिमेंट हार्ट डिवाइसेस जो भी है मतलब कम्युनिकेटर्स है, आसानी से वहां जो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से उसमें डिजिटल सिग्नल को रीड कर पाता है। ओके, हार्ट जो है हमारा फील्ड में कम्युनिकेट करना है तो दो ये मास्टर एंड स्लेव मेथड में कम्युनिकेट करता है। ओके,
दैट मीन्स मास्टर जब बोलेगा तो ही स्लेव रिस्पॉन्ड करता है। इट इज ए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मगर क्या है, जब तक मास्टर नहीं पूछेगा स्लेव आंसर नहीं करेगा। मतलब मास्टर जो है आपका कंट्रोलर है या नहीं तो आपका पीएलसी जो भी है, ये होस्ट बन के आपका स्लेव को, मींस आपका ट्रांसमीटर, स्मार्ट ट्रांसमीटर को पूछता है उसको क्या डेटा चाहिए। जब स्लेव पूछता है तो मास्टर पूछता है तो स्लेव रिस्पॉन्ड करता है। ओके, सो यहाँ ये कम्युनिकेट करने का अलग अलग तरीके होते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, मल्टी ड्रॉप कम्युनिकेशन होता है। इनके बारे में थोड़ा आगे स्लाइड्स में हम देखते हैं। ओके, और यहाँ देखिए ये सारे कम्युनिकेशन जो होता है आपका बेसिक टू वायर, पेड टू वायर या पेड नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटेशन वायर से यूज करके हमें कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए स्पेशली कोई आपका ये नहीं लगता है, केबल्स नहीं लगता है। ओके, हार्ट कॉन्फ़िगरेशंस, फील्ड में हार्ट को हमें दो तरीके से कम्युनिकेट करता है। अभी क्या है, एग्जिस्टिंग मेरा ज्यादा से ज्यादा कोई भी एनालॉग सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, सम यूनिक हार्ट फीचर्स यूज करना चाहता हूं, तो वहां क्या करते हैं, हमें एग्जिस्टिंग एनालॉग फीचर्स वैसे रखते हुए सम डिजिटल फीचर्स को थ्रू कम्युनिकेटर के द्वारा एक्सेस करने के लिए यूज करने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। सर मैंने तो पूरा सिस्टम को जो है स्मार्ट करना चाहता हूं, तो देन वी कैन गो फॉर द मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन। सो हार्ट में फील्ड में दो तरीके से हमें कनेक्ट करते हैं, एक है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में, दूसरा मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ दोनों डायग्राम्स आपको ऊपर नीचे दिखा रहे हैं और इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन जो है स्पेशली यूज्ड फॉर जहां मेरा 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल जरूरत पड़ता है, मेरा 4 to 20 मिली एम्प सिग्नल यूज करके कनेक्ट करना है। तो यहाँ आपका लेफ्ट साइड में एक डायग्राम दिखा रहा है जो आपका बेसिक ट्रांसमीटर कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर मान लीजिए इसमें आपका डिजिटल डेटा लेना चाहते हैं तो उसको कैसा कनेक्ट करना है यहाँ दिखाया गया है। इसमें देखिए एक एनालॉग आपका जो भी डिस्प्ले है, कंट्रोलर है वगैरह, ये भी कनेक्टेड है, आपका ट्रांसमीटर कनेक्टेड है, पावर सप्लाई भी कनेक्टेड है। इन एडिशनल यहाँ एक रेजिस्टर नहीं दिख रहे, यहाँ 250 ओम का रेजिस्टर एक लगाते हैं, एक हार्ड मॉडेम या हार्ड गेटवे लगाते हैं। तो हार्ड गेटवे लगाने से आपका पीसी, पीएलसी, डीसीएस वगैरह कम्युनिकेट हो जाता है। 250 ओम रेजिस्टर लगाने से आपका हार्ड कम्युनिकेटर भी लग जाता है। तो अगर आपको इसमें एग्जिस्टिंग जो आपका डिस्प्ले है एनालॉग सिग्नल पे काम करेगा, और एडिशनल फीचर्स चाहे तो वो आपने कम्युनिकेटर के द्वारा, नहीं तो प्राइमरी होस्ट दैट इज पीएलसी के द्वारा या डीसीएस के द्वारा आपने कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ आपका प्राइमरी एक्सेस जो है, प्राइमरी प्रोसेस वेरिएबल जो है आपका एनालॉग डिवाइस एक्सेस करेगा, और आपका सेकेंडरी पैरामीटर डिजिटल जो है आपका होस्ट और आपका सेकेंडरी डिवाइसेस जो है एक्सेस करेगा। मतलब इसमें साइमल्टेनियसली हमें एनालॉग सिग्नल भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज डिजिटल सिग्नल को भी हमें एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मगर इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये डिजिटल जो मल्टी ड्रॉप प्रोसेस के हिसाब से इतना स्पीड पे नहीं चलता है डिजिटल कम्युनिकेशन का। तो वो प्रॉब्लम ओवरकम करते हैं अगर मेरा फील्ड में सारे हार्ड ट्रांसमीटर्स हो गया है, वहां कोई एनालॉग डिवाइस का जरूरत नहीं है, सो देन वी कैन गो फॉर द मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन। So in the multi-drop configuration, we can use totally digital data. There is not using any analog data. हमें यहाँ PV value analog का कुछ भी नहीं मिलेगा. Total system works on the digital only. So multi-drop में क्या हो जाता है, सारे डिवाइसेस को नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमें सारे को multi-drop मोड में कनेक्ट करते हैं. That means पैरेलल में लगा देते हैं, और आप जितने डिवाइसेस लगाते हैं इन सारे डिवाइसेस को एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पोल एड्रेस रहता है। मींस डिवाइस टैग, डिवाइस आईडी जैसा मान लीजिए एक पोल एड्रेस दिया जाता है। ये पोल एड्रेस रेंज जो है आपका मल्टी ड्रॉप में मोस्टली 1 to 63 रहेगा। ये डिपेंड करता है आपका हार्ट कौन सा वर्जन का है, कितने डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। ओके, यहाँ फील्ड में तो सर मेरा करंट सिग्नल रहेगा क्या बोले तो, यस इसमें करंट सिग्नल रहेगा, मगर वो है आपका 4 मिली एम्प्स रहेगा, 20 मिली एम्प्स का कोई भी मिलेगा नहीं है। और ये करंट सिग्नल वेरी नहीं होगा, ये मोस्टली मिनिमम वैल्यू में फिक्स हो जाता है। अगर बीच में अगर आपने कभी एनालॉग मीटर कुछ लगाते हो तो वो सिर्फ मिनिमम वैल्यू दिखाएगा 4 मिली एम्प्स का। ओके, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड इन सिंगल पेयर वायर, और मतलब सारे डिवाइसेस को सिंगल पेयर वायर में कनेक्ट करते हैं। अगर जरूरत पड़ना है तो उसको क्या करते हैं, मल्टी ड्रॉप मोड में लगाते हैं, और सेफ्टी बैरियर्स लगाने तो लगा सकते हैं। और यहाँ हार्ड वर्जन 5 है,
तो 15 डिवाइसेस के लिए एक पावर सप्लाई यूज करते हैं। अगर 7 का है, लेटेस्ट वर्जन है, तो 62 डिवाइसेस के लिए एक पावर सप्लाई लगेगा। जैसा आपका पॉइंट टू पॉइंट वाले में ये हर ट्रांसमीटर के लिए अलग अलग पावर सप्लाई हमें यूज करते थे, वैसे इसका सेपरेट यूज करने की जरूरत नहीं। तो आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, ओवरऑल प्लांट इंस्टॉलेशन में आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। मीन्स आपका इवन ट्रांसमीटर का थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन बाकी जो उसका लगने वाला एक्सेसरीज का जो कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगभग सेम लगेगा, जो एनालॉग लगाते हैं डिजिटल का उतना ही लगाता है। इनिशियल में थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन जैसा आपके इसका फ्यूचर्स यूटिलाइज करते जाओगे, शटडाउन पीरियड्स वगैरह कम होते जाएगा, तो आपका उसका फ्यूचर में पूरा आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है। सॉरी, जस्ट ओनली कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ 2 चैनल कम्युनिकेशन है। सो हार्ट जो है 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ अगर आपका एक प्राइमरी सेकेंडरी मतलब एक होस्ट जो पीएलसी डीसीएस वगैरह होस्ट बन के होता है, और आपका स्मार्ट डिवाइसेस जो है वो स्लेव बन के यूज करता है। तो होस्ट पूछेगा, स्लेव रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मान लीजिए आपने अगर 2 होस्ट यूज करते हैं, मोस्टली सारे हार्ट जो है 2 होस्ट को भी सपोर्ट करता है। 2 होस्ट मतलब अगर सर मैंने पीएलसी लगाया है तो वो एक होस्ट बन गया, तो मैंने इसमें हार्ट कम्युनिकेटर नहीं लगा सकता है क्या? यस, आप लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपका कम्युनिकेटर जो है सेकेंडरी होस्ट बन जाता है, प्राइमरी मास्टर और सेकेंडरी मास्टर या सेकेंडरी होस्ट बन जाता है। तो प्राइमरी मास्टर और सेकेंडरी मास्टर दोनों एक दूसरों को कोऑर्डिनेट करके आपका स्मार्ट डिवाइस को कम्युनिकेट किया जाता है। ओके, अगर आप चाहें तो सर मैंने पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में लगाया है, तो क्या इसमें सिर्फ एनालॉग ही मिलेगा, मेरे को डिजिटल नहीं मिलेगा? तो ऑलरेडी मैंने बताया, इवन आप पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब एग्जिस्टिंग एनालॉग सिस्टम में स्मार्ट डिवाइस लगाते हैं, तो भी आपका कम्युनिकेटर से या आपका होस्ट से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिजिटल डेटा एक्सेस में कोई तकलीफ नहीं होता है। देन वी कैन गो फॉर द हाउ हार्ट ट्रांसमीटर विल वर्क। मेरा हार्ट ट्रांसमीटर फील्ड में कैसा काम करता है? तो इसके लिए मैंने 2 प्रोसेसेस अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक कन्वेंशनल 4 to 20 मिलियम सिस्टम कैसा काम करता है, पहले इसको समझ लेंगे, क्योंकि ये समझेंगे ताकि मेरा स्मार्ट ट्रांसमीटर कैसा काम करता है। यहाँ मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बेसिक इंफॉर्मेशन और कैसा मेरा हार्ट ट्रांसमीटर काम करता है मैंने बता दूंगा। तो यहाँ देखिए, ऊपर वाला जो दिखा रहा है आपका डायग्राम में, ये कन्वेंशनल प्रोसेस लूप है, और नीचे वाला जो दिखाता है ये जो है आपका स्मार्ट ट्रांसमीटर का हार्ट बेस्ड ट्रांसमीटर सिस्टम का वर्किंग के लिए डायग्राम है। एक एक डायग्राम को हमें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, ये बेसिक एनालॉग 4 to 20 मिलियम्स बेस्ड ट्रांसमीटर वर्किंग सिस्टम है। तो यहाँ डायग्राम में आपको 2 पार्ट दिखेगा। ये जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है डायग्राम डॉटेड लाइन में, ये है आपका कंट्रोलर का बेसिक व्यू है, और जो आपका राइट साइड में जो दिखता है ये ट्रांसमीटर का व्यू है। सो आपका ये ट्रांसमीटर जो है फील्ड में एज ए वेरिएबल करंट सोर्स बोल के काम करता है। यहाँ सिंबल भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 सर्किल्स और विद एरो हम इंडिकेट कर रहे हैं, दैट मींस इट इज ए वेरिएबल करंट सोर्स है। तो ये ट्रांसमीटर क्या करता है, आपका प्रोसेस का वेरिएशन को, प्रोसेस पैरामीटर जो फ्लो लेवल टेम्परेचर जैसा वेरी करता है, इन अकॉर्डिंग आपका लूप में करंट को रेगुलेट करता है, वेरी करता है। मतलब लूप में जाने वाला करंट को चेंज करता है आपका प्रोसेस वेरिएशन के हिसाब से। मींस इट इज एक्टिंग एज ए वेरिएबल करंट सोर्स लूप में। वो जो आपका सेंसिंग का जो पैरामीटर सेंस करेगा उसके हिसाब से लूप में करंट को वेरी करते जाएगा। ये जो करंट लूप में मिलता है, यहां देखिए कंट्रोलर में आएंगे तो हमको यहाँ एक रेसिस्टर में जैसा एक दिखता है, दिस इज एक्चुअली करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, मतलब सिंपली करंट सेंसिंग रेसिस्टर बोलते हैं इसको। ये करंट सेंसिंग रेसिस्टर क्या करता है, जैसा आपका करंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इसके अक्रॉस ड्रॉपिंग वोल्टेज भी चेंज होता है। ये ड्रॉपिंग वोल्टेज को हम क्या करते हैं, जैसे ये करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने से उसको हमें ए टू डी कन्वर्टर को देके डिजिटल में कन्वर्ट करके प्रोसेस करने में आसान होता है। ओके, सो आपका ये जो एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करके एक्सेस करता है। ओके, और यहाँ जो लूप का फ्रीक्वेंसी मोस्टली जो है 10 हर्ट्ज के नीचे रहता है, मतलब सिंपली कहना है तो एक डीसी ही वो मान के चलिए, उसका जो सिग्नल कुछ ये नहीं होता है। सो जैसा आपका होस्ट क्या करेगा, होस्ट बोल रहा हूँ, जो आपका ट्रांसमीटर क्या करता है,
आपका जो सेंसर का जो इंफॉर्मेशन को 4 to 20 मिलियम्स में करके लूप में देता है। लूप में आपका कंट्रोलर क्या करता है, उसको एक करंट सेंसिंग रेसिस्टर के द्वारा ड्रॉप करके और उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको एनालिसिस करके आपका सिग्नल डिस्प्ले करना, कंट्रोलिंग करना प्रोसेस करता है। इसमें थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे हमारा हार्ट का। इसके अलावा हमारा हार्ट में थोड़ा एडिशनल फीचर्स आएगा डिजिटल के रिलेटेड का, वो क्या है हम देखते हैं। नाउ सी द हियर, आपका एग्जिस्टिंग जो डायग्राम है वो पूरा मैंने यहाँ दिखा रहा है डॉटेड लाइन में, क्लियरली यहाँ डॉटेड लाइन में आपको क्लियरली दिख रहे यहाँ जो है। सो ये है आपका एनालॉग प्रोसेस है, जहां आपका कंट्रोलर है यानी तो डिस्प्ले यूनिट है, और यहाँ आपका ट्रांसमीटर है। तो जहां ये करंट सोर्स जैसा काम करेगा और फील्ड में करंट को फीड करेगा और वो करंट को आपका कंट्रोलर रीड करता है। इसके अलावा इसमें देखिए हमको और दो एडिशनल बॉक्सेस मिलता है। एक है मॉडेम। मॉडेम यहाँ हम कहते हैं कि मॉडेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये मॉडेम जो है डिजिटल मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जैसा काम करता है, और साथ में एक रिसीविंग एम्पलीफायर रहता है जो आपका डेटा को रिसीव करके एम्पलीफाई करने में काम आता है। मतलब ईच साइड में आपके एक ट्रांसमीटर में और कंट्रोलर में आपको एडिशनल फीचर्स रहेगा, एक रिसीविंग एम्पलीफायर और एक मॉडेम लगा के देते हैं। सो यहाँ हार्ट इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए पहले हम ट्रांसमीटर का साइड से डिस्कस करते हैं। द राइट साइड में ये क्या करता है, आपका हार्ट सिग्नल को भेजने के लिए, मतलब हार्ट सिग्नल को फील्ड में डालने के लिए, एनालॉग सिग्नल के ऊपर इंपोज करने के लिए यहाँ एक एसी करंट सोर्स बोल के रहेगा, इसको स्विच ऑन करता है। और ये एसी करंट सोर्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो हमने अभी डिस्कस किया था 2200 फॉर 0 एंड 1200 फॉर 1 जो होता है एफएस के सिग्नल, वो वाला सिग्नल जो है जनरेट होता है, और वो सिग्नल जो है आपका सुपर इंपोज करता है पैरेलल में। देखिए ये कनेक्टेड इन पैरेलल इन द लाइन, सो वो सुपर इंपोज करेगा एनालॉग सिग्नल के ऊपर और उसी लाइन में ट्रांसमिट करता है। ओके, और यहाँ जो लाइन का करंट जो है अबाउट 1 मिली एम्प्स का सिग्नल रहता है, और ये सिग्नल क्या होता है, लाइन में अभी दो सिग्नल जा रहे हैं। देखिए यहाँ दो करंट सोर्स है ट्रांसमीटर्स में, एक है आपका 4 to 20 मिली एम्प्स एनालॉग सिग्नल है, और साथ में आपका डिजिटल डेटा है, डिजिटल प्रोसेस्ड डेटा जो है वो आपका यहां से मिल रही है। दोनों इंपोज होके एफएसके में इंपोज होके आपका ये टू वायर्स में, दैट इज पेयर वायर में आपको कंट्रोलर तक या ट्रांसमीटर तक चले जाता है। अभी ट्रांसमीटर कंट्रोलर कैसे रीड करता है हमें देखते हैं। सो यहाँ एक करंट सेंस रेसिस्टर सेम उसी के जैसा, ये क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ओके, और यहां से जो डेटा ड्रॉप हुआ है वो डेटा को हमें एम्पलीफायर को भी देते हैं। एम्पलीफायर को देने के बाद वो जाएगा एम्पलीफाई होके मॉडेम को जाएगा। यहाँ जो सिग्नल जो है ट्रांसमीटर मॉड्यूलेट करके भेजा है, मतलब डिजिटल डेटा को हमने एक लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर में ट्रांसमिट करता है, तो उसको मॉड्यूलेटिंग कहते हैं। सो वो मॉड्यूलेटेड डेटा में आपका इंफॉर्मेशन जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में है, उसमें कैरियर सिग्नल को सेपरेट करने को डीमॉड्यूलेटिंग बोलते हैं। वो डीमॉड्यूलेटिंग प्रोसेस जो है मॉडेम में होता है। सो डीमॉड्यूलेट करेगा, उसमें जो डिजिटल डेटा है वो डेटा को रीड करेगा और आपके उसके हिसाब से कंट्रोलिंग एक्शन लेता है। ओके, यहां अगर मान लीजिए तो होस्ट जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो कम्युनिकेट करना है तो इट हैज टू सेंड द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल मैनर। सो देन वो कैसा करता है, तो ये क्या करता है, हार्ट कंट्रोलर जो है यहाँ ट्रांसमिशन स्विच, देखिए यहाँ एसी के बाजू में एक ट्रांसमिशन स्विच है, इसको क्लोज करेगा, और क्लोज करके ये क्या करता है, एक 500 मिली वोल्ट पीक टू पीक 500 मिली वोल्ट का डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो है आपका सोर्स करके लाइन में फीड करता है। तो यहां देखिए एक ब्यूटी थिंग इज दैट ट्रांसमीटर वर्किंग एज ए करंट सोर्स डिवाइस, वेयर एज कंट्रोलर या होस्ट इज वर्किंग एज ए वोल्टेज सोर्सिंग डिवाइस। ओके, एंड दिस होस्ट डेटा को जो है आपका सेम ट्रांसमीटर तक पहुंचेगा, और आरसीवी एम्पलीफायर जो है उसको एम्पलीफाई करेगा, और मॉडेम उसको डिमॉड्यूलेट करेगा, और उस डेटा के हिसाब से इसके अंदर जो छोटा सा आपका माइक्रो कंट्रोलर रहता है वो एनालाइज करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। ओके, नाउ वी कैन सी द
वेंडर्स ऑफ द हार्ट। यहाँ एक्चुअली हम सोचते हैं कि मोस्टली जो भी एक प्रोसेस, एक सिस्टम या टेक्नोलॉजी जो है सक्सेस होता है जब उसका कॉस्ट कम होता है। कॉस्ट कब कम होगा? ताकि मैक्सिमम वेंडर्स मिले। तो हार्ट में हमको बहुत सारे वेंडर्स मिलते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हार्ट को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जो भी है वो यूनिक फीचर्स को हमें इंप्लीमेंट करते ट्रांसमीटर्स को बनाना है। इसीलिए हमारे यहाँ जो है फील्ड में इतने सारे वेंडर्स मिलते हैं, ताकि आपको सेलेक्ट करने के लिए लो कॉस्ट के लिए से लेके हाई कॉस्ट तक आपको अलग अलग वेंडर्स मिलते हैं, अलग अलग डिवाइसेस मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। इट इज द वन ऑफ द मेन थिंग विच इज हार्ट सक्सेस होने का। तो आपको यहाँ देखे इतने सारे वेंडर्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ से आप देखे जाते हैं तो आप पहचानने वाला बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपका अवेलेबल है। यहाँ एलन ब्रांडली अवेलेबल है, सीमेंस अवेलेबल है, रोजमाउंट अवेलेबल है। यहाँ सीमेंस देखिए 42 सीमेंस अवेलेबल है, रोजमाउंट अवेलेबल है, एमरसन अवेलेबल है, हनीवेल वन ऑफ द बिग की प्लेयर है, और फिशर करता है, काम करता है। तो इतने सारे, डेल्टा भी काम करता है। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इसमें आपका अवेलेबल है। और एक चीज है कि यहाँ आपका डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हार्ट में हर मैन्युफैक्चरर के लिए एक आईडी भी मिलता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा डेटा कलेक्ट करके इधर डाला हुआ है कि यहाँ 45 मैन्युफैक्चरर डिटेल्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ 250 तक मैन्युफैक्चरर डिटेल्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वी कैन सी द नेक्स्ट दैट वन आल्सो। सो यहाँ देखिए आपका और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ दे रहा हूँ, सॉरी 100 तक है, और कुछ 100 मैन्युफैक्चरर डिटेल्स इधर अवेलेबल है, और कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर डिटेल्स आपको नेट में से आपको मिल जाएगा। इधर मेजर की प्लेयर्स कौन कौन है उसका ही डेटा यहाँ अवेलेबल है। ओके, अभी इसमें देखा जाता है तो हार्ट में रिविजन्स बोल के मिलता है। हार्ट रिविजन्स क्या है? तो अगर हार्ट रिविजन्स को समझना है तो सिंपल मैं कहता हूं कि हमारा यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड में जेली बीन, किटकैट, ऐसा वर्जन्स है ना। ये क्या बताता है? तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, जैसा आपका एंड्रॉइड में वर्जन जैसा है, किटकैट, जेली बीन, मुझे टाइप ज्यादा ये याद नहीं आ रहा है, कि ये इसका हर एक वर्जन जो है अपग्रेड होता है, उसमें फीचर्स बढ़ते जाता है, हर एक में अपग्रेड होता है, फीचर्स बढ़ते जाता है। जैसा हार्ट में भी क्या है, हार्ड रिविजन्स बदलते जाएगा, तो हर हार्ड रिविजन में एक यूनिक फीचर्स रहता है और वो अपग्रेड होते जाएगा। तो यहाँ हमारा हार्ट में मोस्टली हम 3 ज्यादा रिविजन्स देखते हैं। एक है रिविजन 5, रिविजन 6, रिविजन 7 बोल के। सो ईच रिविजन क्या क्या डिटेल्स को, मतलब क्या क्या फीचर्स को कवर करता है, एक ब्रॉड में यहाँ देखते हैं। रिविजन 5 जो है मोस्टली जो है उसको कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस को ध्यान रखते हुए फीचर्स ऐड किया गया है। एनालॉग डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना और मेंटेनेंस करने का क्या क्या फीचर्स होना है उसको इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, इसके बाद रिवीजन 6 में मोस्टली डिजिटल फीचर्स के बारे में ज्यादा ध्यान दिया है, और ये 2001 में रिलीज किया है। सी इट इज ए लेटेस्ट वन है। ओके, सो 2001 में इसका रिलीज किया गया है। इसमें मोस्टली डिजिटल पैरामीटर्स इंप्रूव करने के लिए यूज किया गया है। आई हैव नेक्स्ट वन चार्ट भी है, किस किस फीचर्स में किस वर्जन में क्या क्या फीचर्स इनकॉर्पोरेट करते गया है, वो भी देखते हैं। रिवीजन 7 मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये जो रिवीजन 5 6 जो है वायर्ड कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब केबल डाल के आप कम्युनिकेट करने के यूज होने वाला है। रिवीजन 7 जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बनाया हुआ है। सो रिवीजन 7 जो है 2007 में रिलीज किया है, और 2008 से यहाँ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट रिवीजन वर्जन जो है, रिवीजन वर्जन 7.3 है। 7 जो है मेन है, 0.3 जो है स्मॉल मॉडिफिकेशन इन दैट वर्जन जो होता है वो दिखाता है। नेक्स्ट वी कैन सी द की फीचर्स ऑफ हार्ट। सो यहाँ देखें, रिवीजन 5 ऑलरेडी बताया, कॉन्फ़िगरेशन रिकॉन्फ़िगरेशन 99% ऑफ फीचर्स इसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करते गया है। यहाँ आपको टेबल्स दिखा रहा है कि आपका राइट साइड में जो है सारे फीचर्स है, और जो 5 लेफ्ट साइड में जो कलर बैड्स करके दिखा रहा है दैट इज किस किस वर्जन में या किस किस रिवीजन में क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बता रहे हैं। सो यहाँ देखें, रिवीजन 5 में जो है आपको एनालॉग लूप चेक, एनालॉग मतलब लूप चेक करने का बेनिफिट है। लूप में आपको लूप चेक का मतलब होता है
कि आप ट्रांसमीटर बीच में प्रोसेस पैरामीटर में जो भी अगर 4 मिलियम्स में है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं चेक करना है, तो 20 मिलियम्स को डिजिटल के द्वारा आप वर्चुअली फीड कर सकते हैं, सही से लूप चेक कर सकते हैं, डिजिटल टैग जनरेट कर सकते हैं। और डिवाइस कैलिब्रेशन करना, मतलब पहले क्या करते थे, हमें बड़ा सेटअप करके उसमें कैलिब्रेशन करना है तो लो वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू में लेके जाकर फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बटन क्लिक करके वर्चुअली आप इसको सेटअप कर सकते हैं। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, तो डिवाइस को जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, टैग डालना है, उसका कुछ टेम्परेचर वैल्यू सेट करना है, वो यानी तो आपका सेंसर का जैसा आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो किस टाइप का सेंसर के लिए काम करना है, दिस इज वन एडवांटेज। नॉर्मली हमें ट्रांसमीटर्स में क्या करते हैं, आरटीडी ट्रांसमीटर अलग होता है, थर्मोकपल ट्रांसमीटर अलग होता है, लेकिन हार्ट ट्रांसमीटर में सिंगल टेम्परेचर हार्ट ट्रांसमीटर कैन एबल टू हैंडल द आरटीडी थर्मोकपल। इसमें भी क्वाइट वेराइटी, सिंपली एक बटन से आपने या एक छोटा सा टैब को सेलेक्ट करने से सिंपली सेंसर टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो करना है। ब्रॉडकास्टिंग मैसेज, इसमें दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी थिंग, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज। हार्ट में क्या होता है, आपको मैसेज फीड कर सकते हैं होस्ट से स्लेव को, स्लेव से होस्ट को, आप चाहे तो एक यूनिक मैसेजेस आप भेज सकते हैं। ओके, मल्टी वेरिएबल कम्युनिकेशन, और मतलब 4 वेरिएबल्स का आप एट टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्राइमरी वेरिएबल विद द स्टेटस, मतलब पीवी वैल्यू मिलेगा और उसका अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है वो भी दिखाता है, डिवाइस स्टेटस दिखाता है। ये 5 मोस्टली आपका डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस के बारे में ध्यान रखते हुए बनाया हुआ वर्जन 5 का फीचर्स है। वर्जन 6 में वर्जन 5 का फीचर्स के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी अवेलेबल है। वो है लॉन्ग टैग। पहले क्या होता था, क्या टैग जो है 8 कैरेक्टर्स का यूज करते थे, इसकी वजह से क्या होता है, आपको डिवाइसेस फील्ड में लगाने वाले डिवाइसेस लिमिटेड हो जाता है। लॉन्ग टैग 32 कैरेक्टर्स का यूज करने से आप नंबर ऑफ डिवाइसेस को एक ही लूप में, मल्टी ड्रॉप में बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक यूनिक, आप बहुत सारे डिवाइसेस है तो डिवाइस को लोकेट करने के लिए आपने पिनिंग कर सकते हैं, तो लोकेटिंग डिवाइस फीचर, डिजिटल लूप चेक, हार्ड सॉफ्टवेयर लॉक, मतलब अगर हार्ड सॉफ्टवेयर आप डाला है उसको लॉक करने का, पासवर्ड रख के यूज करने का, मल्टी वेरिएबल स्टेटस, ये सारे इसमें मिलता है। देन वर्जन 7 में आपका ये के वाइड फीचर्स, साथ में वायरलेस फीचर्स भी होगा। मतलब याद रख लीजिए, सब लोग ये सोचते हैं कि मेरा वायरलेस ट्रांसमीटर जो है मोस्टली ओनली वायरलेस ही होता है, लेकिन उसमें आपका वाइड फीचर्स भी अवेलेबल है। चाहे तो उसको कुछ कुछ ट्रांसमीटर्स आपको केबल के द्वारा भी कनेक्ट करने का फीचर्स भी मिलता है। सो मतलब ये वाइड का फीचर, केबल का फीचर्स भी का सपोर्ट करेगा, साथ साथ में वायरलेस फीचर्स को भी आपको हेल्प करता है। तो वायरलेस फीचर्स रहेगा इसमें जो वर्जन 5 वर्जन 6 में नहीं है। और एक्सपेंडेड मैन्युफैक्चरर आईडी, मैन्युफैक्चरर मींस डिटेल मैन्युफैक्चरर आईडी मिलेगा, मल्टी वेरिएबल कम्युनिकेशन मिलता है, टाइम स्टैम्प मिलता है, जो जो पैरामीटर्स आप चेंज किया वगैरह है तो उसको कब कब चेंज किया वगैरह वो टाइम डिटेल्स मिलता है। ट्रेंड्स, दिस इज द वन यूनिक फीचर। अभी तक क्या था, हमको डिजिटल डेटास को अगर देखना है तो हम सेपरेटली एक होस्ट को लगाना पड़ता था, लेकिन वो जो होस्ट है आपको लिमिटेड वाले को कनेक्ट कम्युनिकेट करते थे। यहाँ आपका कम्युनिकेटर नहीं तो आपका हार्ड या आपका पीएलसी या आपका स्कैडा सिस्टम स्क्रीन इटसेल्फ आप यूज कर सकते हैं डेटा को व्यू करने के लिए। तो इसमें आपको सिर्फ मेरे को पॉइंटर दिखना है, बार चार्ट चाहिए, ऐसा नहीं, आप किसी प्रकार का ट्रेंड भी इसमें देख सकते हैं। सिंक्रोनाइजिंग द सैंपल्स, ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज, रिपोर्ट द मतलब रिपोर्ट जनरेट करने का फीचर्स भी है, इवेंट नोटिफिकेशंस भी दिखा सकते हैं। दिस आर द सम मोस्ट यूनिक फीचर्स है इसमें। नाउ वी विल गो फॉर द हार्ड डेटा ओवरव्यू। यहाँ देखिए, जस्ट एक हार्ड कम्युनिकेटर लेते हैं, हार्ड डिवाइस लेते हैं, तो उसमें क्या क्या डेटा हमको मिलता है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हार्ड तो आपने बताया ओवरव्यू में, लेकिन हार्ड में अंदर से देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए, हार्ड में आपको लगभग 35 से लेके 40 तक डिफरेंट पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। उसमें से जैसा डिवाइस आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, जैसा डिवाइस टैग है, सप्लायर कौन है, डिवाइस टाइप क्या है, किस प्रकार का डिवाइस है, फ्लो लेवल टेम्परेचर का क्या है, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन सा रिवीजन का है, इसका सीरियल नंबर क्या है, क्योंकि सीरियल नंबर से हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और बाहर से पंच किया हुआ जो है बहुत सारे मिट जाता है, लेकिन डिजिटल के अंदर से है तो इसको आपने देख सकते हैं। कैलिब्रेशन डेटा, मतलब आपने कौन सा अपर वैल्यू लोअर वैल्यू क्या रखा है, और सेंसर लिमिट्स क्या है। जनरली सेंसर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, लेकिन वो सेंसर लिमिट्स क्या है हमको बाद में डेटा को ढूंढना पड़ता है, लेकिन इसमें वो सारे डेटा डिजिटली मिलेगा। और पीवी डैम्पिंग कितना है, और लास्ट कैलिब्रेशन डेट क्या है, ये सारे मिलेगा। प्रोसेस वेरिएबल,
आपका प्रोसेस पीवी वैल्यू, प्राइमरी वैल्यू, सेकेंडरी वैल्यू दोनों मिलता है। पीवी आपका जो फ्लो का है तो फ्लो मेजरमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगा, साथ साथ में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मिल सकता है। स्टेटस डायग्नोस्टिक अलर्ट्स मतलब डिवाइस अगर माल फंक्शन कर रहा है उसके इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया उसका, अगर आपका सिस्टम का पावर फेल होता है, लूप करंट आपका फिक्स हो जाता है या फिक्स करना चाहते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी इसका लिमिट क्रॉस करता है और कम्युनिकेशन एरर्स होता है, ऐसा बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन से ये भी हार्ड डेटा में आपको इंडिकेट करता है। हार्ड इसमें देखिए उसी कंटिन्यूशन है हार्ड डेटा ओवरव्यू में। प्रोसेस वेरिएबल्स मतलब इधर प्रोसेस वेरिएबल्स देखिए हम सोचते हैं कि अभी तक 42 मिलियन सिंगल वैल्यू रहता है, यहाँ आपको बहुत सारे पीवी वैल्यूज मिलेगा, एक प्राइमरी बोल के और सेकेंडरीज तो आप जितना चाहे तो उतना मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करके देता है। प्राइमरी वैल्यू जो आपका फ्लो ट्रांसमीटर है तो फ्लो का, लेवल का है तो लेवल का, टेम्परेचर का है तो टेम्परेचर का मिलेगा। और ये वैल्यू जो है परसेंटेज में चाहे तो परसेंटेज, वैल्यू में चाहे तो वैल्यूज, यूनिट्स अब आपके मर्जी से आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें इंडिकेशन में। ओके, और सेकेंडरी पैरामीटर जो है पूरा डिजिटल में रहेगा, वो सारे डेटा आप ले सकते हैं। प्राइमरी वैल्यू आपको एनालॉग में भी मिल सकता है, डिजिटल में भी मिलता है। आपको होस्ट से ये सारे कमांड्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको यूनिट्स को चेंज करना, अपर रेंज को चेंज करना, मतलब कैलिब्रेशन में जो अपर वैल्यू लोअर वैल्यू चेंज करना, डैम्पिंग को चेंज करना, मैसेज को सेंड करना, टैग को सेट करना, डेट को सेट करना। आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, डिवाइस का ये कहाँ यूज कर रहे हैं क्या है, एक छोटा सा मैसेज बॉक्स उसमें डाल के सेव भी कर सकते हैं। लूप टेस्ट कर सकते हैं, इनिशियल सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर फील्ड में लगाया है मेरे ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है, या लूप लाइन सही है कि नहीं चेक करना है, तो ट्रांसमिट टीवी आपका प्रोसेस का वैल्यू को, प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, वो चीज इसमें करने की जरूरत नहीं, वर्चुअली आपने चेक कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स भी आपको मिलेगा। डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसा कि आपका अभी मैंने ब्रीफली बताया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज्ड, कोल्ड स्टार्ट, प्राइमरी वेरिएबल वैल्यूज, प्राइमरी वेरिएबल एनालॉग आउटपुट वैल्यूज, सेकेंडरी वेरिएबल लिमिट्स, प्राइमरी आउटपुट लिमिट्स, ऐसे बहुत सारे आपने देख सकते हैं। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन मतलब हर डिवाइस को आपको डिजिटली एक टैग रहता है, डिस्क्रिप्शन रहेगा, अभी बताया मैंने, एक नोट बॉक्स रहेगा, उसमें बॉक्स में आपको इसके बारे में आपके मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, इसमें उसका इन्फॉर्मेशन कुछ भी मतलब उसका इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर का इसका क्या बोलते हैं सीरियल नंबर क्या है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। डिवाइस टाइप, डिवाइस कौन सा टाइप का है, रिवीजन क्या है, इसका सीरियल नंबर क्या है, सेंसर सीरियल नंबर क्या है, ये सारे जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड किया है वो सारे मिलता है। ओके, कैलिब्रेशन इन्फॉर्मेशन, आपको कैलिब्रेट भी करने का जो है, एक आपका ट्रांसमीटर 420 मिलियम्स कौन सा अपर वैल्यू लोअर वैल्यू पे काम करना है, और सेंसर कौन सा अपर लोअर वैल्यू पे है, पीवी डैम्पिंग कितना है, ये सारे इसमें आप देख सकते हैं। एडवांटेजेस तो नो डाउट हार्ट का मेन एडवांटेज है ये एग्जिस्टिंग 420 मिलियम सिग्नल्स पे काम करता है, और साथ में आपका डिजिटल डेटा को भी भेजता है। और इसमें सर इतने सारे फीचर्स है, ऑपरेट करने में मुश्किल है, तो अगर आप स्मार्टफोन को कितना आसानी से ऑपरेट करते हो उतनी ही आसानी से आपका हार्ट कम्युनिकेटर को, हार्ट डिवाइस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिंपली क्लिक बटन सिस्टम में हार्ट कम्युनिकेटर्स काम करता है, रोबोटिक कंस्ट्रक्शन है, रग कंस्ट्रक्शन है, हाई एक्यूरेट प्रोसेस है, और कॉस्ट ज्यादा नहीं लगने वाला है, और इजी टू इंप्लीमेंट है, और कास्ट पूरा इफेक्टिव, आपका पूरा कास्ट रिकवर हो जाता है। आजकल तो देखा जाता है, एनालॉग से देखा तो ये डिजिटल वाला और सस्ता पड़ता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलता है ताकि मैंने एक ही मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, और अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अलग अलग डिवाइसेस को मैंने लेके कम्युनिकेट कर सकता हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर द फुल मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट है, मतलब एक सर मैंने एक हनीवेल से डिवाइस खरीदा है, होस्ट जो हनीवेल का है, एमरसन का ट्रांसमीटर काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप फील्ड एलिमेंट्स में पावर सप्लाई अलग, होस्ट अलग, ये सारे को आप अलग अलग ले सकते हैं। ओके, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन है। ओके, आपका एग्जिस्टिंग एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, हार्ड में कन्वर्ट करने के लिए सस्ता होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन रिकॉन्फ़िगरेशन फास्ट है, ट्रबल शूटिंग फास्ट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है जैसे डिवाइस स्टेटस, डायग्नोस्टिक्स, एडिशनल मेजरमेंट्स वगैरह मिलता है, प्रोवाइड द डिवाइस स्टेटस वगैरह मिलता है, रिड्यूस द स्पेयर पार्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब ज्यादा स्पेयर पार्ट्स नहीं लगेगा, कंपैटिबल विद इंटेलिजेंट अदर डिवाइसेस है। ओके,
ये है सम क्यू फीचर्स। आप हार्ट आपको देख सकते हैं, हार्ट्स और फील्ड में बहुत सारे आपका मोड बस बोल के ऐसे बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है। उससे कंपेयर करेंगे तो हार्ट में देखिए कितने सारे एडिशनल फीचर्स आपका अवेलेबल है। आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा। जस्ट एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज। एनी क्वेश्चंस प्लीज। टुमारो सेम 2 बजे और एक बार मेरा और एक क्लास है। अगर आप लोग को कल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अगर किसी को सेम, मैं अभी ये खत्म होने के बाद मैंने उसका लिंक शेयर करूंगा। तुम्हारा 2 बजे और एक बार मेरा क्लास है, अगर आपका फ्रेंड से शेयर कीजिए। मैक्सिमम आप इन लोग को, किसी को डाउट्स है? एनी डाउट्स प्लीज। हाँ, ये 4 to 20 मिलियम सिग्नल देखिए, आपका ट्रांसमीटर से 4 to 20 मिलियम सिग्नल ले सकते हैं। साथ में आप चाहे तो एडिशनल डिजिटल डेटा भी ले सकते हैं। मतलब आपका 4 to 20 मिलियम्स में अगर कोई ट्रांसमीटर पहले का है फ्लो का, वो खराब हो गया है, उसको सर मैं हार्ट ट्रांसमीटर से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो बिंदास आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। वहां कोई आपका सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उल्टा अगर आपने वहां हार्ट डालते हो तो आपका 4 to 20 मिलियम्स भी मिलेगा, साथ में आपने उसका डिजिटल फीचर्स भी आप यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी ये लेक्चर में देखा है। सो कल मेरा लेक्चर 2 बजे सेम है, तो आपको मैं शेयर करूंगा। देखिए प्रिंसिपल कौन सा बोल के नहीं पूछ रहे, एक्चुअली ये प्रिंसिपल नहीं, इट इज ए प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसमें एफएस के यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो यहाँ कोई एक फ्लो लेवल यानी तो एक सेंसर के बारे में नहीं है, इट इज ए डिजिटल प्रोटोकॉल सिस्टम है। बेल का 202 का एफएस के प्रोटोकॉल जो होते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, जो एनालॉग के ऊपर डिजिटल सिग्नल को इम्पोज करके भेजने वाला सिग्नल है, उसी सिस्टम पे ये काम करता है। मतलब यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, इट इज ए मेथड है, जो आपका एनालॉग सिग्नल के ऊपर डिजिटल को भेजने वाला एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। ओके okay? और कुछ डाउट्स है? Anybody having the doubt? Okay, thank